गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो आज हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। शेयर्स के ऊपर जब हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो जो हम शेयर्स करते हैं तो हमारे पास दो तरह के शेयर्स है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा शेयर्स के ऊपर, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा शेयर्स के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वो होल्डिंग पीरियड कितना है। अगर हम शेयर्स को विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ सेल कर देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन हमने खरीदे थे उससे लेकर डेट ऑफ सेल तक का जो टाइम पीरियड है विद इन 1 ईयर है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स आएगा। अगर पीरियड बढ़ जाता है, 1 ईयर से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। और दोनों को कैलकुलेट करने का अलग अलग हमारे पास तरीका है। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं दैट इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 111A 111A। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करने का तरीका है दैट इज अंडर सेक्शन 112 और 112A। दो तरीके हैं उसके भी। तो हम धीरे धीरे सारे वन बाय वन सीख। अब आप देख रहे हैं ये वर्कड एग्जांपल है। मिस्टर एक्स परचेज्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑफ रुपीज 10 ईच फॉर रुपीज 12 पर शेयर ऑन 16 जून 2024 और बेच दिए 10 मार्च 2025 को। उसने बिल्कुल ठीक सेल कर दिए, विद इन 1 ईयर सेल कर दिए। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसे कंप्यूट करते थे वैसे ही फॉर्मूला लगाकर इसको लगा देंगे। तो सेल प्राइस विल बी 1 लाख शेयर्स है इंटू 15 ईच, 15 लाख सेल प्राइस आ गया। माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस कर दिए, 1% ब्रोकरेज लगेगी, लिखा है। पर पेड 1% ऑन 10 मार्च विद ब्रोकरेज है, 1% ब्रोकरेज चली गई, 15,000 सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो नेट कंसिडरेशन आ गई 14,85,000। जो हमने शेयर एक्वायर किए थे वो 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 12 पर शेयर एक्वायर किया था, 12 लाख। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कोई है नहीं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 2,85,000। और जो हमारे पास शेयर्स की पोजीशन है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो वो हमने क्या किया है कि अगर तो शेयर्स बिफोर 23 जुलाई है तो ये वाला 15% टैक्स लगेगा बिफोर 23 जुलाई। और आफ्टर अगर 23 जुलाई हो जाएगा, ये डेट पीरियड बढ़ जाएगा, तो फिर जो हमारी प्रोविजंस हैं वो बदल जाएंगी। फिर ये टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अंडर सेक्शन 111, ये स्पेसिफिक प्रोविजंस है क्योंकि हमारा बीच में वो चेंज हो गया प्रीवियस ईयर में ही। हमारे प्रोविजंस पे आफ्टर जब हो जाएगा तो ये 15 की जगह 20% लगेगा टैक्स, बस इतना ही फर्क है। 2,85,000 के ऊपर इट विल बी 20% आफ्टर 23 जुलाई। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स अगर निकालना है तो दिस इज द प्रोविजन। तो ये स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स होती हैं, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगती शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। दिस इज डिफरेंट रेट्स, पहले ये कैलकुलेट होती है। अब जो दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स। तो इसको कंप्यूट करने के दो तरीके हैं, एक अंडर सेक्शन 112 और एक अंडर सेक्शन 112A। तो जो 112A लगता है वो आफ्टर 2018 के लगता है, क्योंकि हमें 31 जनवरी 2018 को शेयर की जो कोटेशन प्राइस है, जो शेयर मार्केट में वैल्यूड है, वो चाहिए होती है। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे पहले। इसमें देखें, ये भी मैंने दोनों तरीके से करा। बिफोर 31 जुलाई 2024 है तो अलग तरीका है, और अगर आफ्टर 23 जुलाई 2024 है तो दूसरा तरीका है। Mr. Y purchased 1,000 equity shares of R Limited, unlisted company, of rupees 10 each for a sum of 54,700 on 15th June 2004. He sold all these shares on 10th July 2024। खरीदे थे 2004 में और सेल कर दिए 24 में। तो इसका मतलब
20 ईयर्स आफ्टर सेल करे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। 8,05,000 सेल प्राइस है एंड 5,000 ही पेड ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ दीज शेयर्स। तो हम ये क्वेश्चन करके देखते हैं अपने असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 25-26। तो कैसे कंप्यूटेशन करेंगे? सेलिंग प्राइस लिखा पहले बिफोर 30, 8,05,000। इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस चले गए 5,000, ब्रोकरेज ऑलरेडी गिवन थी 5,000, तो नेट कंसिडरेशन आ गई 8 लाख। ये तो हमने करना ही होता। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करी, खरीदे थे हमने 54,700 के, इंटू 363/113, तो ये आ गया 168,457। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो भी है नहीं थी, तो नील हो गया। तो ये हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया दैट इज 6,31,543। ये हमने निकाल लिया अंडर सेक्शन 112। इसके ऊपर जो टैक्स लगना है अपने प्रीवियस ईयर में, वो लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। अगर तो हमने इसे बिफोर 23 जुलाई बेच दिए, 2024। और अगर मैंने इसको इसके बाद बेचा है तो पहले तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ही फर्क पड़ेगी। आफ्टर 23 जुलाई 8,05,000 सेलिंग प्राइस है, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस 5,000, नेट कंसिडरेशन 8 लाख आ गई। और 23 जुलाई के बाद नो इंडेक्सिंग इज डन, तो इंडेक्सिंग नहीं है, ये चली जाएगी 54,500 सीधा ही आ जाएगा, वो कर दिया हमने। और तो ये कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील हो गई, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 7,45,300। तो जब अब हमारे पास ये आएगा तो हम क्या करेंगे? अब हमने क्या करना है, जो टैक्स निकालना है वो न्यू रेट पे निकालना है। किस पे निकालेंगे? न्यू रेट। न्यू रेट बताइए उसने। और ये दोनों रेट्स न्यू टैक्सेशन रिजाइम के साथ भी चलेंगे, उसके साथ कोई हमारी वो दिक्कत नहीं है, चाहे आप न्यू टैक्सेशन रिजाइम के साथ करें चाहे ओल्ड टैक्स, ये सेम है प्रोविजन। 7,45,300 हमारा ये आ गया एलटीसीजी एट द रेट ऑफ 12.5%, जो न्यू रेट है इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 12.5% विल बी अवेलेबल आफ्टर 23 जुलाई। तो ये आपने ध्यान रखना है, दोनों में टैक्स का फर्क है और ये कंप्यूटेशन का भी फर्क है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 112 ए में कैसे निकालना है उसकी। मिस्टर जेड परचेज 10,000 equity shares of R Limited listed of ₹10 each for a cost of 100 each. On 15th April 2016, he sold all the shares on 10th July 2024 for the sum of rupees 2 lakh 250 each. Fair market value of these shares on 31st January 2018 was rupees 200। जब ये गिवन हो डेट ना 31st January 2018, तो इसका मतलब है कि we will go by 112A। तो compute the amount of capital gain under section 112A। हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, वैसे भी वो 112A लग जाता है, तो 112A के अंदर हम इसको कंप्यूट करेंगे। और ये दोनों रेजाइम्स में चाहे न्यू टैक्सेशन रेजाइम फॉलो करे चाहे ओल्ड, तो सेम रहता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, तो सेल प्राइस लिखा 10,000 शेयर्स है इंटू 250 ईच, 25 लाख आ गया। सेलिंग एक्सपेंसेस 0, 23 जुलाई से पहले बेचो अब बाद में बेचो तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम रहेगा। नेट कंसिडरेशन ये 25 लाख आ गई, ये लिख लीजिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, हमने लिखना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 10,000 शेयर खरीदे थे, 100 रुपए के ईच के, 10 लाख ये आ गया। और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January 2018 और सेल प्राइस विच एवर इज लोअर, पहले इन दोनों में से लोअर निकालना फिर उसके साथ कंपैरिजन करना एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के साथ। फेयर मार्केट वैल्यू और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर लेना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31st January,
तो 31 जनवरी 2018 को 200 ईच था पर शेयर, तो 20 लाख हो गया। सेल प्राइस है 25 लाख, तो इन दोनों में से लोअर अमाउंट आ गया 20 लैक्स। तो हमने इसको 20 लाख लिख लेना है। तो जब हमने ये 20 लाख लिख लिया तो 20 लाख ये आ गया। अब इन दोनों में से कंपैरिजन करना है, ये 20 लाख लिख लिया, तो 10 लाख और 20 लाख विच एवर इज हायर। दो बार कंपैरिजन है, एक बार इंटरनल, एक बार अब टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और दिस लोअर वैल्यू विच एवर इज हायर लेनी है। तो ये हमारी आ गई 20 लाख, ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। 25 लाख में से ये 20 लाख चला गया, तो वी लीड टू 5 लाख। दिस इज टू बी रिगार्डेड एज LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे निकालना है वो आप हम सीखना है। जो बिफोर 23 जुलाई है उसमें तो 1 लाख रुपए तक एग्जाम था और उसके बाद वो टैक्स रेट लगती थी 10%। टैक्स ऑन LTCG अंडर सेक्शन 1128, 5 लाख में से 1 लाख एग्जाम है, 4 लाख आ जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। 40,000 इज टैक्स पेबल अंडर सेक्शन दिस, अगर बिफोर 23 जुलाई बेचा है। अगर आफ्टर 23 जुलाई बेचा है तो 12.5% आ गया विदाउट इंडेक्सेशन। तो ये हमारे पास आ गया 5 लाख माइनस 125, ये लिमिट बढ़ा दी। 1 लाख थी पहले, अब ये 125 कर दी लिमिट बढ़ाकर। तो लिमिट में फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारा रह गया 375, उसके ऊपर 12.5% बनेगा 46,875। तो ये दोनों प्रोविजंस में हमारे फर्क आ जाता है। इसके बाद बोनस शेयर आ जाते हैं। बोनस शेयर जो वो वाले शेयर जो मुझे फ्री मिलते हैं। अगर बोनस शेयर मुझे मिले और मैंने ड्यूरिंग द ईयर से बेच दिया है, कोई किसी भी सेक्शन में, ऊपर वाले तीन ही सेक्शन लगते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के दो हिस्से। इफ बोनस शेयर्स वर इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2001, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर 2001 से पहले है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 2001 जो होगी दैट विल बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दोस बोनस शेयर। If bonus shares are issued after 1 April 2001, cost will be taken as nil। अगर हमें बोनस शेयर उसके बाद मिले हैं, तो अगर उसके बाद मिले हैं तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो नील हो जाएगी बेटा। पहले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है लेकिन जो बाद में हुआ है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आ जाती है कॉस्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। मेरे पास राइट शेयर भी आए हैं, मैं आप खरीदे नहीं है, जो खरीदेगा उसको तो पैसे लगेंगे, लेकिन मुझे राइट एंटाइटलमेंट मिल गई है, तो फिर कॉस्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट विल बी टेकन एज नील। अगर मैं अपना राइट बेच देता हूं तो सेल ऑफ राइट शेयर्स, वो जो है राइट का वो सेल, वो भी कैपिटल गेन होता है। और जो खरीदेगा बंदा मेरे से राइट, उसको डबल कॉस्ट होती है, मेरे से मुझे भी पैसे दिए प्लस कंपनी को भी पैसे दिए। वैसा क्वेश्चन अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो अपना है। मिस्टर प्रदीप के मदान परचेज 1000 अनलिस्टेड शेयर्स इन वाई लिमिटेड ऑन 16 अगस्त 2002 for rupees 15,687। On May 17, 2004, he gets 500 bonus share। तो 2004 में मुझे बोनस शेयर मिल गए तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, कॉस्ट भी नीली रहेगी। On October 2024, he acquires 1500 right shares for rupees 11,983। He sell all these 3000 unlisted shares in Y Limited on 12th July 2024 at the rate of 110 per share। Brokerage on sale is 1% is payable। Compute the capital gain arising on these shares in तो हम ये करके दिखाएंगे। हम इसको पहले वाले केस में करेंगे, मतलब 112 में करेंगे और बिफोर 23 जुलाई बेच दिए तो इसलिए उसको करेंगे। आफ्टर 23 जुलाई है तो सिर्फ इंडेक्सिंग नहीं होगी, बाकी सारा विल बी रिमेनिंग सेम। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको टोटल को। तो सबसे पहले ओरिजिनल शेयर्स की हम कंप्यूटेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। 1000 शेयर्स हैं, सारे 110 की रेट से बेचे हैं, तो 1,10,000। तो सेलिंग एक्सपेंसेस 1% ब्रोकरेज चली गई 1100, तो 1,08,900 ये नेट कंसिडरेशन आ गई हमारे पास। इसमें से हमने क्या करा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाली, क्योंकि हमने एज्यूम करा कि हमने इसको
23 जुलाई से पहले बेच दिए हैं, तो सोल्ड आउट बिफोर 23 जुलाई। तो 15,687 इंटू 363 अपॉन 105, तो ये आ गई हमारी इंडेक्सिंग करके, माइनस कर दिया तो एलटीसीजी आ गया। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील लेनी है, क्योंकि बोनस शेयर 2001 के बाद है। अगर पहले लिए होते तो जो फेयर मार्केट वैल्यू थी इंटू 500 इंटू 363 अपॉन 100 कर देते, लेकिन अब नहीं लगेगी। इसके बाद राइट शेयर आ गए। राइट शेयर हमने 1,65,000 के बेचे, वो भी 1,500 शेयर थे, माइनस 1% ब्रोकरेज कर दी, तो 163,350 नेट कंसिडरेशन आ गया। ये खरीदे कितने के थे हमने? 11,983 के, इंटू 363 अपॉन 240, ये करके उठा हमारी वैल्यू आ गई 18,124। तो ये हमने इसको कर दिया माइनस इंडेक्सिंग करके, तो ये 145,226 आ गया। ये हमने पहले क्या कि 23 जुलाई से पहले बेचे हैं, इसलिए ऐसे किया। अगर आफ्टर दिस किए होते तो इधर 15,687 लेस हो जाता और इधर 11,983 लेस हो जाता, बस इतना ही फर्क है, बाकी चीजें विल रिमेन दी सेम। तो ये हमारे जो है कैपिटल गेन की कंपटीशन का सारा सिस्टम ऐसे सीखते हैं। सारा कैपिटल गेन ऑन शेयर्स मैंने एक ही वीडियो में कोशिश की है सम अप कर दूं, तो वो हमारी ये प्रेजेंटेशंस हैं।